जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। इससे पहले मेरी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा मैं 3:45 के करीब में उठी थी और मेरा घर का सारा काम करके फिर मैं चली गई थी शनिदेव को जल देने के लिए। मतलब हमारे घर से थोड़ी दूरी पे मतलब 5 मिनट में रास्ता है जहाँ पे पीपल का पेड़ है और वहाँ पे मैं पहले तो मैं कंटिन्यू देती थी, लेकिन बीच में तबीयत की वजह से छूट गया था। फिर से शुरू किया है और एक उम्मीद के साथ। तो इधर शनिदेव को मैं जल देकर आ गई थी, फिर से किया पूजा पाठ और उसके बाद मैं गई सूर्य भगवान को जल देकर आई। फिर मैं आ गई थी किचन में सुबह जल्दी। अभी सभी लोग नहीं, मम्मी जी पापा जी उठ गए हैं, हस्बैंड भी उठे हैं पर बिस्तर पे ही हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं। तो मेरा अभी तक का सारा काम हो चुका है। 5 बजे तक सारा काम निपट चुका है मेरा, मतलब अभी सूर्य भगवान के निकलने से पहले। और मौसम का हाल अगर बताऊँ ना मैं, तो ऐसा लग रहा है बारिश आएगी पर आ नहीं रही है। उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो खैर इधर मैं लग गई थी चाय बनाने में। थोड़ा सा कल का कुछ सामान आया था जिसको मुझे रखना था डिब्बे में, तो कल रात में थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर रखा नहीं मैंने। और इधर दाल है, सूखा मिर्च है, चीनी भी है। तो चीनी तो जब हम मार्केट गए थे तभी इकट्ठा ही 8 केजी चीनी लेकर आए थे, तो जिसमें से चीनी रिफ़िल किया था मैंने, थोड़ा सा चीनी बचा हुआ था। तो ये पहले की चीनी रखी हुई थी, जो मैंने जब वो बाल्टी खोली ना तो उसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, उसमें देखा तो पहले इसको ही डाल दिया कि इसी को पहले यूज़ कर लेते हैं, उसको बाद में यूज़ करेंगे। ऐसे क्या होता है ना, हम सामान स्टोर करके रख देते हैं और भूल जाते हैं, फिर वो सामान रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए ना, टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई जो सामान है, बरसात का टाइम आ गया है, ख़राब ना हो। तो वो दाल वगैरह सारा रिफ़िल कर दिया मैंने, चीनी वगैरह भी। और जल्दी उठो ना, सारा काम इतने टाइम से हो जाता है। दूसरी चीज़, इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है शरीर में कि जब उठो तब समझ में आता है। ऐसे आलस में पड़ो तो आलस में ही इंसान पड़ा रह जाता है, और ज़िंदगी आलस में तो ख़राब होनी ही होनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि होता क्या है ना, कि अगर मैं मोबाइल उठा लूँ सुबह उठ के कि हाँ बस मैं एक रील देख लूँ, वो एक रील कब 1 घंटे में बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई काम नहीं होता। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो ये है ना कि फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाना, बस लगा दिया कैमरा रिकॉर्डिंग पे, बस बात ख़त्म। फ़ोन आया उठा के, हाँ जी बाद में बात करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि सुबह सारा टाइम ऐसे मेरे साथ काफ़ी टाइम होता है, मुझे लगता है ना कि आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ नहीं किया मैंने। उसके बाद गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने अपना जो साड़ी थी उसको चेंज किया। घर से बाहर जाना था तो मैंने साड़ी पहन लिया था, उसको किया चेंज। वैसे वो भी मिक्स कॉटन की साड़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए निकाल दिया मैंने, और फिर अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आ गई थी। इधर टाइम था मेरे पास तो योगा भी कर लिया। टीवी में सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी पे आता है बाबा रामदेव का योगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे योगा करना नहीं आता, मैं देख के ही करती हूँ। थोड़ा मुझे आता है, सीखा है मैंने, बाबा रामदेव से ही सीखा है देख के। तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ, पर आ रहा था तो कुछ चीज़ें वो ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं देख लेती हूँ। इधर फिर मैं लग गई थी योगा करने के बाद, तब मैं आ गई थी किचन में और लग गई थी अपने काम में। इधर मैंने कहीं भी 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं किया है। हाँ, चाय पीने के लिए हम लोग 10 मिनट तक बैठे थे, मैं मम्मी जी और हस्बैंड। तो चाय पीने के लिए ही बैठे थे, उससे पहले कुछ नहीं। यहाँ मेरा हल्का सा हाथ भी जल गया, मतलब वो गर्म नहीं था। जो घी मैंने निकाला था ना, उसकी जो खिकोरी होती है, मैंने नेट पे देखा था कि उसकी में गर्म पानी डाल के उबालो और फिर उसको छान के फ्रिज में रख दो, ऊपर एक मोटी सी परत जम जाएगी। और सच में आप देखिएगा मेरे वीडियो में कि कढ़ाई में उसको निकाल के मैंने गर्म किया। और इधर मुझे लगता ना कि हफ्ते दिन के यूज़ के लिए मुझे घी अलग से मिल गया है। मैंने कुछ 2-3 दिन पहले ही घी को, 2 दिन पहले मैंने घी खर किया था, तो वो निकाल दिया मैंने। तो एक नई चीज़ सीखने को मिली नेट से, इंटरनेट से। तो देखिए मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो अच्छा है, बुरी चीज़ें हम सीखते हैं तो बुरा है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, हम लोग क्या देखना चाहते हैं। खैर इधर रख दिया था मैंने खाना बनने के लिए कि फटाफट से बन जाए, क्योंकि काम ऐसा, एक काम तो ऐसा है ना जिसको मैं लगभग 15 दिन से टाल रही हूँ। वो है मेरे रूम में दोनों अलमारी को ठीक करना। मतलब सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं
अलमारी में गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है कि ये भी, और बच्चे अगर एक कपड़ा निकालते हैं सारा कपड़ा इधर उधर कर देते हैं, पूरा बिखरा पड़ा है, तो उसको मुझे ठीक करना है। और उसके लिए तो कल मुझे डांट भी पड़ गई कि ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, तुम करती क्या हो। सुनने में आ गया, थोड़ा सा कुछ हो जाए ना सारा का ये किराए पर पानी फिर जाता है। गृहिणियों की तो ज़िंदगी, जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी तो कहाँ क्या हो रहा है नहीं पता, गलती मेरी भी है, मुझे ठीक कर लेना चाहिए था, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं करता करने का। आज मैं करूँगी कूलर उधर सेट और इन्वर्टर के साथ लगा के, और फिर मैं अपना करूँगी चाहे जो भी हो। तो उसको तो करना आज तो कंप्लीट करूँगी ही, चाहे कोई और काम हो या ना हो। तो इधर फिर लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, दाल चावल, लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। साथ में मम्मी जी कह रही थी थोड़ा सा ना चोखा बना देना बैगन का, टमाटर का। तो मैं मतलब हाथ से भी मैश करके बना देती हूँ, पर आज मैंने सोचा ना सिलबट्टे पे बनाऊँगी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो हल्का सा सूखा मिर्च और लहसुन को ना तवे पे मैंने 1 चम्मच तेल डाल के और भून लिया था अच्छे से। इसे सोना सोना सा आता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको पहले सिलबट्टे पे पीस लेंगे, सिलबट्टा अच्छे से धुलने के बाद, और फिर बैगन टमाटर छील के और इसको भी इसी पे पीस लेंगे आराम आराम से, क्योंकि पका हुआ है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो छीटा ना पड़े, इसलिए आराम आराम से बिल्कुल इसको पीस के तैयार कर लूँगी। और जो ये सिलबट्टे की चटनी चोखा होता है ना, उसका तो टेस्ट जो लोग खाए हैं उनको पता होगा, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और आजकल ना बिल्कुल व्यूज़ कम आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे भी तो नहीं आता है, पर मैं लगी हुई हूँ कंटिन्यू अपनी मेहनत पे। आज नहीं तो कल तो फल ज़रूर मिलेगा, पर कब मिलेगा पता नहीं। थोड़ा सा ना व्यू, मेहनत इतनी करो और अगर नहीं होता है तो फिर तकलीफ़ तो होती ही है। खैर देखते हैं, भगवान पे भरोसा है, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। तो इधर चोखा वगैरह बना लिया मैंने, अब चलती हूँ नीचे, मैं बाकी का काम करूँगी। तो अभी मैं आराम नहीं करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना सुबह से लेकर और 12 बजे तक का होने वाला है। मतलब हुआ है, मैंने रिकॉर्ड करके जो रखा है। सबको खाना वगैरह खिला दिया, ये लगभग 10 बजे तक का टाइम है, और सबको खाना, बच्चों को भी नहला दिया है मैंने, धनवी के बाल में कंघी वगैरह सारा कुछ कर दिया है। और क्योंकि मुझे करना था अपना अलमारी ठीक, उसके चक्कर में मैं अपना काम जल्दी जल्दी सोच रही थी कि जल्दी से निपटा दूं। और उसके बाद सुबह क्या होता है ना, सुबह मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, तो मैं सोच रही थी ना जितना जल्दी हो सके किचन का काम निपटा के फिर मैं अपना ये अलमारी वाला काम पहले कर लूँ, उसके बाद बाकी का करूँगी। तो सबसे पहले अलमारी से सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिया था, और दोनों अलमारी को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने कोलिन की सहायता से। और अब मैं कपड़ों को एक एक करके पहले फ़ोल्ड करूँगी। फिर मैंने ना ऑर्गेनाइज़र मंगा के रखे हैं, जो ये जिप लॉक वाले होते हैं ना, वो मंगा के रखा है, और उसी में मैं बच्चों का कपड़ा अलग, उनका पैंट अलग, मतलब सब ऐसे अरेंज कर दूँगी। पैंट अलग, कि जब भी पता हो कि हाँ इसमें पैंट है, इसमें बच्चों का कपड़ा है, और ये कहीं आने जाने वाला कपड़ा है, तो उस हिसाब से फिर आराम से अरेंज हो जाता है ना, पता लगता है कि क्या कहाँ रखा है। और इसमें मैं जानबूझ के मतलब रख रही हूँ जिप लॉक में, ताकि बच्चे जब कपड़े निकालते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। ये रहेगा कि मैं अलमारी लॉक करके रखूँगी तो मैं खुद ही कर लूँगी। ये मेरी वो साड़ियाँ हैं जो मैं रेगुलर यूज़ में नहीं करती हूँ, और बाकी कुछ मेरे इधर यूज़ वाले कपड़े हैं, तो इन सबको मैंने अलग अलग रख दिया है। एक में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाउज़ रखा है, सारा मैंने अलग अलग करके रख दिया है। दोनों अलमारी मेरी अच्छे से अरेंज हो चुकी है। टाइम बहुत लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पर हाँ ये है कि अरेंज हो चुका है। ये बच्चों के रेगुलर यूज़ वाले कपड़े हैं। मिठी का ये स्कूल का ड्रेस जो है वो अलग रखा है, हस्बैंड का अलग रखा है, और जो अभी नहीं पहनना है, जैसे आजकल वो शॉर्ट नहीं पहनते हैं, तो उसको मैंने अलग रख दिया है। वो मैं प्रेस करवा के और फिर मैं वैसे ही पैक करके रख दूँगी। फिर मैं इधर आ गई थी, बर्तन रखे हुए थे धुलने के लिए, सोचा आराम क्या ही करूं, पहले अपना काम निपटा लेती हूं कंटिन्यू, फिर आराम करूंगी, फिर शाम को जो है ना आराम रहेगा। अभी मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूं।
तो इधर ना वो करने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। लगभग 12 बज गया था मुझे। जो कपड़े वगैरह है ना फोल्ड करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी इधर। जो बर्तन वगैरह थे खाना वगैरह खाने के बाद, तो फिर सारा बर्तन मैंने धुला। अच्छे से धुलने के बाद किचन को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि बर्तन धुलो ना तो पानी वगैरह ज़्यादा ही गिर जाता है। उसको भी साफ़ कर दूँगी। और साथ में इधर लगा दिया था वॉशिंग मशीन। थोड़े से कपड़े थे, थोड़े से नहीं थे, जो आज के कपड़े थे वो भी धुलना था। और दरी भी रखी हुई थी जिस पे बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे क्या, सब लोग हम लोग बैठ के उस पर खाना खाते हैं। तो कई बार होता है कि आम गिर जाता है, मतलब बच्चे हैं तो गिराएंगे ही, गिर जाता है। कितना भी मैं रोक लूँ, कितना भी समझा लूँ, लेकिन गिरता ही है। तो मैंने सोचा ना इसको धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। ऐसे पसंद नहीं आता है, फिर तो अच्छा नहीं लगता ना। इसको फिर अच्छे से भी मैं धुल दूँगी। वो भी लगा दिया था मशीन में। और इधर जितना पानी गिरा है ना सबको मैं पोछे से पोंछ लूँगी, फ़ैन चला दूँगी, ताकि किचन जो है मेरा शाम को यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। फिर मैं लग गई थी कपड़े धुलने में कि धूप है, डाल दूँगी, कपड़े भी मेरे जो हैं आराम से सूख जाएंगे। बहुत तेज़ धूप नहीं है पर उमस है, तो कपड़ा जो है वो ड्रायर करके डालो ना तो आराम से है सूख जाएगा। तो कपड़े धुले मैंने। और ये जो दरी है ना, इसको पहले वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से घूम गया है। इसको धुल के और इसको सुखा दूँगी मैं, फिर मैं ला के डाल दूँगी छत पे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जोया समरीन जी, आप इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब उनका रोज़ ही एक कमेंट होता है, एक लाइक होता है। मैं बिना देखे मुझे लगता है कि हाँ आज उनका ही कमेंट होगा और उनका ही लाइक होगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।